हेलो जी, राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं कर रही हूँ प्रेस। मैं थोड़ा आज मेरा मूड अपसेट था। बताती हूँ क्यों था। एक्चुअली मुझे कहीं जाना था और विनीत जी ने बोला भी कि हम पक्का चलेंगे। पर उन्होंने अपना काम ले लिया। तो अब देखो, गलती मेरी थोड़ा ना है। जब मैं हम लोगों ने डिसाइड कर रखा था हमें जाना है, तो काम नहीं लेना था। पर इन्होंने काम ले लिया तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा था। पर मैं फिर भी चुपके चुपके तैयारी कर रही थी। मुझे है ना, लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे, मतलब जाने के लिए। तो यानी काम था सुबह 5 बजे का, इन्हें अर्ली मॉर्निंग जाना था। तो ये 4 बजे उठ गए। फिर मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा ये उठ गए तो मैंने कहा पक्का जाएंगे ही जाएंगे। तो मैं गुस्से में विनी जी से बोली भी नहीं। फिर मैंने फिर धीरे धीरे टाइम निकलता रहा। 5 बज गए, मुझे पता था इन्हें 5 बजे जाना है। पर ये रेडी नहीं हुए। या तो ये मुझे गुस्सा दिलाने की वजह से जल्दी उठ गए थे, या फिर कैसे भी, पर ये गए नहीं। तो मैं अंदर पर फिर भी मैं बोली नहीं, हालांकि मन तो बहुत खुश था कि मैं जाऊंगी। तो फिर भी मैं बोली नहीं विनीत जी से। तो मैं चुपके चुपके सारी तैयारियां कर रही थी। तो फिर आखिरकार फिर विनीत जी ने बोल ही दिया कि चलना है कि नहीं चलना। तो मैं बड़ी खुश हुई सच्ची में। तो आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ गई थी, और स्टार्टिंग में देख के वैसे पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ गई थी। पर फिर भी तो मैं यहाँ हो रही हूँ रेडी। बच्चे मैंने पहले ही रेडी कर दिए थे, बस मैं ही बची थी। और विनीत जी थोड़ा वहाँ घेर का काम समेट के आ रहे थे। मैं घर से कम 1:30 बजे निकली थी, क्योंकि सारा काम ख़त्म करके यही फ्री होता है, मतलब टाइम हमें यही मिलता है। तो हम लोग गांव की रास्ते पे आ गए हैं। तो हमने अभी मास्क नहीं लगाए, क्योंकि जब सिटी में मतलब गांव से निकल जाएंगे तब मास्क लगा लेंगे। तो मैं, पता है, आज बहुत ज़्यादा खुश थी। तो ये है, हम लोग ने सिटी में एंटर कर दिया था। तब हम लोगों ने मास्क लगाए। तनु पता नहीं क्यों मास्क लगाता ही नहीं है कभी भी वो, और इरिटेट होता है, पता नहीं क्यों लगाने से रोने लगेगा, चिड़चिड़ाएगा, पता नहीं क्या। तो विनी जी बोलते हैं अंदर ही तो बैठा है, कौन सा बाहर है, तो कोई बात नहीं, चलता है। मैं मास्क भूल गई थी अपना, तो मैंने दुपट्टा ही बांध लिया। और आजकल तो दुपट्टे का ही क्रेज़ है, लेडीज़ का मास्क लगाती हैं। घर तो आपको जाना पहचाना लग ही रहा होगा। तो चलिए बता देती हूँ, मैं आई हूँ शैली के घर, और शैली का बर्थडे है। और ये है नीतू दीदी। ये टीचिंग करती हैं और इतनी प्यारी हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। और कोई कह नहीं सकता इनके, हम जैसे बड़े बड़े, मतलब हाइट ज़्यादा है बच्चों की, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं। और इनका नेचर बहुत अच्छा है। और ये शैली है, इसी का बर्थडे है। और मेरी है ना वॉच, तो पता नहीं क्या हो गया था, तो विनीत जी उसे ही देख रहे थे। और यहाँ चल रही है मस्ती। चाय नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने फिर मस्ती की, सभी लोग आ गए थे। मोना थोड़ी लेट आई थी, क्योंकि है ना वो पढ़ाने जाती है ना, तो वो ऐसे ही 3:30-4 बजे तक आ पाती है। तो वो कॉलेज से ही सीधे यहीं आ गई थी। और मैंने ओरिजिनल साउंड इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमें कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है। और आप बताना हम लोगों ने किस पे डांस किया है, किस गाने पे, अगर आप समझ गए हो तो। हमने काफ़ी मस्ती की सब लोगों ने। ये सब चाची जी के, शैली की ये सब दोनों मेरी भाभियाँ लगती हैं, शैली की मम्मी और चाची। और ये उन्हीं के बच्चे हैं जो छोटे छोटे हैं। एक पड़ोस में भाभी हैं शैली के, ये वो भाभी हैं।
बनाने में कि इन्हें यही नहीं पता कि मैंने केक काटा है कि नहीं काटा। और हम लोगों ने भी इतना ध्यान नहीं दिया। और कैंडल बुझाने के बाद जो भाभी हैं, जो शैली की मम्मी, उन्होंने सोचा शायद कट लगा ही दिया होगा तो वो भी केक उठा के लेके चल दी। तो ये देखिए ऐसी थी ये पार्टी के केक भी मंगाया पर केक नहीं कटा। यहाँ पर हम जो है पोज करा रहे थे कि सभी है ना एक अल्फ़ाबेट लेंगे हाथ में, हैप्पी बर्थडे बनाएंगे और एक पिक लेंगे। तो वही कर रहे थे। तो मोना जो है अरेंजमेंट कर रही थी सबका कि कौन कहाँ, क्योंकि सब ने ना पहले ही उठा लिए थे। अगर एक एक करके देते तो फिर लाइन वाइज हो जाता, पर सब ने पहले ही उठा लिए थे ऐसे ही इकट्ठे। तो इसी वजह से थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ता है। सब लोग चले गए थे, मैं और विनी जी रह गए थे, क्योंकि विनी जी मुझे ना वहाँ ड्रॉप कराए थे पर लेने शाम को आए थे। तो जो है ना बाद में मैं वहीं, सब लोग चले गए थे तो मैं ही रह गई थी। तो मैं तकरीबन 8 बजे आई थी, 9 बजे करीब आई थी। और बहुत ही अच्छा लगा। पता है ससुराल में बहुत ही कम लोग है ना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं बहुओं का। 100% में से 20% बोलूँगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि हम तीनों ही अपना अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते थे शादी से पहले, पर हम दोनों की शादी हो गई। अभी मोना तो करती है। और हमारे यहाँ, मेरे यहाँ तो बेटियों का बर्थडे नहीं मनाते, तो फिर बउआ का तो तब मनाएंगे। और ऐसे ही शैली के यहाँ ससुराल में, वहाँ ऐसा कोई एतराज़ नहीं है, पर ये होता है ना कि जो खुशी मायके में मिलती है वो शायद ही ससुराल में मिल पाती है। पर मैं हर जगह की एक ऐसी बात नहीं बोलूँगी, क्योंकि कुछ ससुराल अच्छी होती हैं, हमारी भी अच्छी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी छोटी सी प्यारी सी। तो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।